तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में बात कर रहे थे। आपके लगन चार्ट में जब किसी भी भाव में 3 ग्रह एक साथ स्थित हों तो इन ग्रहों का क्या-क्या रिजल्ट रह सकता है। इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका बृहस्पति के साथ बुध और चंद्रमा स्थित हों चार्ट में किसी भी भाव में तो ये युति आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकती है। बृहस्पति के साथ जब भी बुध स्थित होते हैं तो यहाँ पे बृहस्पति जो है विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके विवेक को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी कितनी समझ है, आपको कितना ज्ञान है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि बुध आपका वास्तव में जो आपका इंटेलेक्ट है, आपकी जो क्षमता है, मानसिक जो क्षमता है आपकी और वाणी से आप क्या कुछ कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम अगर चंद्रमा को भी साथ कर दें तो ऐसे में आपका जो इमेजिनेशन पावर है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका मन का जो स्किल है या आपकी मन स्थिति जो है वो इसके साथ जुड़ जाती है। तो इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, फिर जातक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करने के लिए अपने जीवन में जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक कोई ना कोई ऐसा बौद्धिक कार्य करेगा जिसमें वो अपनी बुद्धि का, अपने विजडम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा हो। इस प्रकार के जातक दूसरों के लिए बहुत अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं। ये जातक बहुत अच्छे लेखक या कवि बन सकते हैं। साथ साथ में ये थोड़े मजाकिया भी हो सकते हैं। अगर बृहस्पति का प्लेसमेंट बुध के साथ बुध के ही घर में हो तो इस बात की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। इसके साथ साथ चंद्रमा साथ होने की वजह से जातक लिखने में भी उतना ही ज्यादा रुचि लेगा जितना वो पढ़ने में या समझने में लेगा। ऐसे जातकों को वास्तव में रिसर्च का अच्छा नॉलेज हो सकता है और इनका अपना लिखने का एक अलग अंदाज हो सकता है। साथ ही साथ ये अपनी वाणी से जब बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो वाणी से नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें निकलेंगी, ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें निकलेंगी। ये फालतू किसी के साथ बकवास या गपशप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं। साथ ही इस केस में अब आपका जो हायर एजुकेशन है, आपकी जो उच्च शिक्षा है उसके भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस बनते हैं। अब डिपेंड करता है यहाँ पे बृहस्पति आपके कौन से भाव में बैठे हैं। जिस भाव में ये युति आपके बन रही है उस भाव से संबंधित आप में बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा होगी और आप उस भाव के स्वामी को यानी इनके डिस्पोजिटर को भी देख लें, वो डिस्पोजिटर का जो संबंध है इन तीनों के साथ वो भी आप चेक कर लें। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि बृहस्पति और चंद्रमा के साथ होने की वजह से गजकेसरी योग भी बनेगा और बृहस्पति और बुध भी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एक स्थिति आपके लिए डेवलप करते हैं। बट यहाँ पे जो बुध है उसका और अच्छा प्रभाव पड़ेगा इन तीनों के साथ रहते हुए। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें कितना कौन ज्यादा क्लोज है किससे। तो बृहस्पति हो सकता है चंद्रमा से बहुत ज्यादा क्लोज हो या बृहस्पति हो सकता है बुध से बहुत ज्यादा क्लोज हो। ऐसे केस में आपको फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जैसे बृहस्पति चंद्रमा से बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आपका इमेजिनेशन पावर है वो बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। इस वजह से आप अगर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा रुचि जगेगी। रुचि जगने के साथ साथ आपको उससे काफ़ी सारे फायदे भी मिलेंगे और आपका मेनली जो मन है कंसंट्रेट रहेगा बहुत ही ज़्यादा और मन आपका फोकस्ड रहेगा। अब जब भी बुध इनके साथ मिल जाते हैं तो ऐसे में बहुत ही मल्टीटास्किंग एबिलिटी आप में डेवलप कर देते हैं। इससे इस बात की संभावना बनती है कि आप एक क्षेत्र की तुलना में बहुत सारे क्षेत्रों में क्षमता हासिल करेंगे काम करने के लिए। तो ऐसे में कोई जातक ऐसा हो सकता है जो एक साथ दो काम कर रहा है या वो पार्ट टाइम एक अपना जॉब कर रहा है, साथ में वो फुल टाइम कोई और अन्य जॉब कर रहा है। इसी प्रकार से आप अपना कोई फुल टाइम बिजनेस कर सकते हो, एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या फिर आप एक फुल टाइम जॉब करने के साथ साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप कोई भी वाणी से रिलेटेड या कोई भी ऐसी अपनी बौद्धिक क्षमता या लिखने पढ़ने से संबंधित बिजनेस करेंगे। इस प्रकार के जातक वास्तव में एजुकेशनल क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में या लॉ के क्षेत्र में ये बहुत सफल हो सकते हैं, आध्यात्म में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। तो आपके लिए जब भी ये कंजक्शन आपके चार्ट में बनेगा इससे आपके करियर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे अन्य अलग अलग कैरियर आप चुन सकते हैं इस वजह से। बट इनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है और आपका जो जिस भाव में पर्टिकुलरली ये युति बन रहा है उस भाव से क्या संबंध है इनका, या उस भाव में ये क्या कुछ दे सकते हैं, क्या कुछ आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको विचार करना है।
इसके साथ ही देखिए वास्तव में जो जातक है सही डिसीजन लेने वाला भी होगा। और जातक क्योंकि गजकेसरी योग भी बनेगा, गजकेसरी योग बनने की वजह से जातक को एप्रिसिएशन और मान सम्मान काफी ज्यादा मिलेगा। ऐसा जातक दूसरों की हमेशा अपने नॉलेज की वजह से सहायता करने वाला होगा, यानी अपने ज्ञान को कभी भी व्यर्थ में यूज नहीं करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। तो वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन है। और जब भी बुध इन दोनों के साथ स्थित होंगे तो बुध के जो बेनिफिशियल जो रिजल्ट हैं वो भी आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस केस में ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। ये जिस भी हाउस में होगा उस हाउस से संबंधित चीजों को, उस हाउस से संबंधित जो लर्निंग है, उस हाउस से संबंधित जो चीजें हैं जहां आप कुछ सीख सकते हैं या जहां आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, उससे संबंधित आपके अंदर क्वालिटीज बहुत ज्यादा आएंगी।